वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोकल पॉपुलेशन किसे कहते हैं, मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं, यूनिटरी पॉपुलेशन और मॉडुलर पॉपुलेशन किसे कहते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है। इंट्रोडक्शन। आइए पहले हम जान लेते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, सेम स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे रहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलते हैं, उन्हीं को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और ये कहा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी एब्सोल्यूट आइसोलेशन कंडीशंस में नहीं रह सकता है। वो अपने चाहे वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आइसोलेटेड लाइफ ही क्यों ना जीता हो, अपने लाइफ स्पैन में वो कभी ना कभी क्या है, वो अपनी ही स्पीसीज से क्या है इंटरेक्ट करेगा, तो कभी ना कभी वो पॉपुलेशन का पार्ट रहेगा। जो पॉपुलेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पॉपुलस से। पॉपुलस का मतलब होता है पीपल। 1954 में क्लार्क ने क्या किया कि पॉपुलेशन को दो टाइप में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइप का जो पॉपुलेशन होता है उसको उन्होंने कहा मिक्स्ड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, या उसको कम्युनिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशंस के, उसमें डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन और मिक्स्ड पॉपुलेशन या कम्युनिटी। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, वहाँ पे थ्री टाइप की स्पीसीज मिलती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक लॉयन की स्पीसीज मिलती है, और यानी लॉयन का पॉपुलेशन होता है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर प्रेजेंट हो। दूसरा डियर, डियर के अलावा काऊ का, काऊ भी एक पॉपुलेशन है जो वहाँ मिलते हो। तो यहाँ पे तीन पॉपुलेशन है वो जो जिसमें डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम कम्युनिटी कहते हैं या मिक्स्ड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल होते हैं वो सेम स्पीसीज के होते हैं, उसी को हम मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। लोकल पॉपुलेशन और डैम। लोकल पॉपुलेशन को हम डैम भी बोलते हैं। इसको आइए इस फिगर से जानने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है, ये टोटल जो ब्लू सर्कल है, आप यहाँ काउंट करेंगे तो ये 7 ब्लू सर्कल है। और ये जो ब्लू ब्लू सर्कल है ये एक पॉपुलेशन को शो करता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 7 पॉपुलेशन है। और जितने भी पॉपुलेशन है या इनको हम कहते हैं सब पॉपुलेशन या लोकल पॉपुलेशन या डैम बोलते हैं। और ये जितने भी लोकल पॉपुलेशन है ये आपस में एक दूसरे से क्या है, आइसोलेटेड है, क्योंकि जोग्राफिकल बैरियर की वजह से। और कलेक्टिवली इस 7 जो भी सब पॉपुलेशन है और डैम है उसको हम मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि सेवरल डैम और सब पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट द organism population. These small interbreeding groups termed as a local population. Each interbreeding individual in a local population carries certain genetic combinations and share a common gene pool called as a genetic unit of a population. जो पॉपुलेशन होता है यानी लोकल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अगर उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाए और वो जेनेटिक वेरिएशन क्या हो जाए, एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाए। एक्युमुलेट होने के बाद अगर वो उनके लिए बेनिफिशियल है तो वो क्या करता है, जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन है ये इवोल्यूशन में सपोर्ट करता है। अब मेटा पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है कि अभी हमने कहा कि ये जो 7 जो सर्कल है ये लोकल पॉपुलेशन है या डैम कहलाता है। ये जितने भी लोकल पॉपुलेशन है या डैम है या सब पॉपुलेशन है, ये आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड है जोग्राफिकल बैरियर की वजह से। इसमें ना तो क्या है कि अगर इसमें ना तो माइग्रेशन है, इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन
जो लोकल पॉपुलेशन है उसका एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है, बट जो मेटा पॉपुलेशन है वो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। पॉल एलरिच करके एक पर्सन थे, यानी इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि स्टडी किया चेकर स्पॉट बटरफ्लाई पे। चेकर स्पॉट बटरफ्लाई को स्पेशली उन्होंने स्टडी किया जेस्पर रिच बायोलॉजिकल प्रिजर्व में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट था। उन्होंने देखा कि ये जो जेस्पर रिज है, इस पे क्या है, तीन एरिया है, जिस एरिया को उन्होंने कहा जी, एच और सी कहा, जिसमें ये जो चेकर स्पॉट जो बटरफ्लाई है ये तीनों एरिया में पाया जाता है। उन्होंने इसको चेकर स्पॉट जो बटरफ्लाई है उन्होंने इसको 1960 से डॉक्यूमेंटेड करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि जो 1964 पे जो क्या है जी पॉपुलेशन है, ये क्या यहाँ से चेकर स्पॉट वो एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर बाद में रीस्टेब्लिश्ड हुआ 1966 में, यहाँ वापस क्या हो गया, पॉपुलेशन रीस्टेब्लिश्ड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि 1974 में ये जो जी एरिया है यहाँ पे चेकर स्पॉट वापस क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये जी, एच और सी आपस में मिलकर मेटा पॉपुलेशन बने हुए हैं। तो ये जो मेटा पॉपुलेशन में से जो जी सब पॉपुलेशन था, इसमें से क्या है, माइग्रेशन और इमिग्रेशन नहीं हो रहा था। तो जो पॉपुलेशन था यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया। बट क्या है कि बाद में जो सी और एच से जो 1966 में वापस जी जो एरिया में रीस्टेब्लिश हुआ है, चेकर स्पॉट का जो पॉपुलेशन है वो सी और एच एरिया से यहाँ पे ये माइग्रेट होके यहाँ पे आए, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन था वो रिस्टेब्लिश्ड हो गया। तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है कि जो जी पॉपुलेशन था, यानी जी जो एरिया था यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो क्या है कि रिस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले क्या है कि जो एरिया में चेकर स्पॉट का जो पॉपुलेशन था वो एक्सटिंक्ट हो गया, जो कि लोकल पॉपुलेशन था, क्योंकि वहां पे ना तो माइग्रेशन और इमिग्रेशन हो रहा था। जो पॉपुलेशन में या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिटरी होंगे या तो मॉडलर होंगे। तो यूनिटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिटरी पॉपुलेशन भी बोलते हैं, और मॉडलर ऑर्गेनिज्म को मॉडलर पॉपुलेशन भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि यूनिटरी और मॉडलर पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है। यूनिटरी, जो भी यूनिटरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, जाइगोट से डेवलप्ड होते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होते हैं, हम इसको हाईली प्रिडिक्टेबल कहते हैं। ये हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एज में वो कितने साइज का होगा, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस करेगा, हर चीज हम उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैमल, birds, amphibians and insects all are the example of unitary organism. वहीं पे जो मॉडल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी जाइगोट से ही डेवलप्ड होता है। जाइगोट से डेवलप्ड होने के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको हम जेनेट बोलते हैं। जेनेट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है उसको रेनेट बोलते हैं। और जो रेनेट से ही रेनेट बनता है, खूब सारे रेनेट बनते हैं, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मॉड्यूल। यहाँ पे जो जेनेट है वो क्या है, सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है, और जो रेनेट है वो जेनेट से एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है। आइए हम जानते हैं इसको इस फिगर की मदद से। ये एक ट्री है। ये क्या है कि ये सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है, यानी एक सीड से यानी जाइगोट से ये ट्री में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद इस ट्री को, यानी ये सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है तो हम इसको जेनेट बोलते हैं। तो इस जेनेट से क्या हुआ कि इस जेनेट का जो रूट है वो एक्सटेंशन कर गया। एक्सटेंशन की वजह से क्या हो गया, फिर उसके बाद ये सूट में डेवलप्ड हुआ। डेवलप्ड होने के बाद क्या हुआ, टोटल फुल्ली क्या है, एक ट्री में कन्वर्ट हो गया। जो ये, क्योंकि ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है तो हम इसको यहाँ पे रेनेट बोल रहे हैं। इसी रेनेट से क्या हुआ कि और क्या हो गया, जो रूट थे वो एक्सटेंशन हुआ, और रूट जो एक्सटेंशन हुआ फिर उसके बाद दूसरा रेनेट बना, तो ये भी एसेक्सुअली बना। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि एक रेनेट से दूसरा रेनेट बना और ऐसे ही कई सारे जो रेनेट बनते हैं उनको कलेक्टिवली हम मॉड्यूल बोलते हैं और यही मॉड्यूल किसी भी जो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का पार्ट होता है। तो और इसमें जो क्या कहते हैं कि जो मॉडल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका ये जो रूट है बाद में ये ब्रेक हो सकता है या हमेशा पूरे लाइफ के लिए आपस में जुड़े रह सकते हैं। तो अगर हम मॉडल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल की बात करें प्लांट स्पॉन्ज हाइड्रोइड्स और जो कोरल होते हैं वो मॉडल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो जेनेट होते हैं यानी जाइगोट से डेवलप्ड होता है सेक्सुअली डेवलप्ड होता है तो उसको हम जेनेट बोलते हैं। जेनेट से ही क्या होता है कि एसेक्सुअली क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं यानी जो दूसरा जो प्लांट बनता है उसको हम रेनेट बोलते हैं और रेनेट से खूब सारे जब रेनेट बनते हैं उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मॉडलर यानी मॉड्यूल्स या मॉडर्निज्म्स बोलते हैं। पॉपुलेशन या तो क्लोज होता है या तो ओपन होता है। तो क्लोज और ओपन पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है हम जानते हैं कि ये एक समझ लीजिए कि एक हैबिटेट है जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सेम स्पीसीज के जिसको हम यहाँ पॉपुलेशन कह रहे हैं। अगर इस जो हैबिटेट में अगर माइग्रेशन और इमिग्रेशन अगर एब्सेंट होगा तो हम इस पॉपुलेशन को क्लोज पॉपुलेशन कहेंगे। अगर इस अगर मान लीजिए अगर इस पॉपुलेशन में इमिग्रेशन भी हो रहा है और माइग्रेशन भी हो रहा है तो हम पॉपुलेशन को ओपन कहेंगे। अब जो ओपन जो पॉपुलेशन होता है अगर उसका जो साइज है वो टोटली डिपेंड करता है बर्थ रेट पे डेथ रेट पे इमिग्रेशन पे और माइग्रेशन पे। वहीं पे जो क्लोज पॉपुलेशन होता है उसका जो पॉपुलेशन का साइज होता है बस डिपेंड करता है बर्थ और डेथ रेट पे डिपेंड करता है। आज हमने डिस्कस किया कि लोकल पॉपुलेशन किसे कहते हैं मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं और हमने डिस्कस किया कि यूनिटरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं और हमने डिस्कस किया कि मॉडल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि क्लोज और ओपन पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।